Good morning, my dear students. Today we are going to learn about conversion table in chapter number 1. So here you can see the conversion table. इस conversion table में you have been given some quantities और इन quantities को और इनके रिलेशन को आपको लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपकी मैथ्स में फ्यूचर तक, तो इसलिए आपको इनको लर्न करना है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि किसमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में लेंथ की टेबल देख रहे होंगे। लेफ़्ट साइड में आपको लेंथ की टेबल दिखेगी। लेंथ जो है वो 3 टर्म्स में मेजर की जाती है। लेंथ 3 टर्म्स में मेजर की जाती है। फर्स्ट वन इज़ किलोमीटर, सेकेंड वन इज़ मीटर एंड द थर्ड सेंटीमीटर। सो लेट्स सी द रिलेशन। हमारा जो 1 किलोमीटर होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर आप ये फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट सब में सेम रहते हैं, बस इनके नेम चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे ये लेंथ से वेट और वेट से कैपेसिटी में आएंगे। तो देखिए लेंथ में हमारे पास है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेंथ को हमेशा मीटर में नापते हैं, मीटर में मेजर किया जाता है, इसलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। अब वेट वाले कॉलम में अगर आप आएंगे तो देखेंगे 1 किलोग्राम, वेट को ग्राम में नापा जाता है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 grams, right? And 1 gram is equals to how many milligram? 1 gram is equals to 1000 milligram. If we go to the next column, that is capacity, then we have 1 kiloliter is equal to 1000 liter and 1 liter is equals to 1000 milliliter, राइट। जो एक चीज़ इसमें और आपको ध्यान रखनी है वो इनके सिंबल्स। किलोमीटर को हम km से शो करते हैं, मीटर को हम सिर्फ m से शो कर सकते हैं, किलोग्राम को हम kg से शो करते हैं, ग्राम को हम g से शो करते हैं, और किलो लीटर को हम kl से शो करते हैं और लीटर को हम l से शो करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मिलीमीटर इज़ mm, मिलीग्राम इज़ mg and milliliter is ml. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये एक एक्स्ट्रा लेंथ में हमने रखा हुआ है कि 1 मीटर कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपके पास जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है, राइट। तो 100 सेंटीमीटर जो है वो मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि 1 किलो, बच्चे ये जो किलो वर्ड है KILO किलो, इट सेल्फ मीन्स 1000। किलो का मतलब ही 1000 होता है। आप किसी के आगे भी के लगा देते हैं, इट मीन्स 1000, राइट। तो 1 किलोमीटर, तो किलो के लिए आपको हमेशा 1000 याद रखना है। तो 1 किलोमीटर अपने आप देखिए 1000 मीटर हो जाएगा, कि के जो है या किलो जो है इट शोज़ 1000। सिमिलरली किलोग्राम में किलो लगा है इसीलिए सामने 1000 है। किलो लीटर में भी देखिए किलो लगा है तो 1000 लीटर के इक्वल है। ऐसे ही सिमिलरली मिलीग्राम, मिलीग्राम भी 1000 को शो करता है, बट डिफरेंस क्या है किलो और मिली में? किलो ऑलवेज शोज 100 टाइम्स ग्रेटर वैल्यू। किसी भी चीज़ की 1000 गुना बड़ी चीज़ को आप किलो से शो करते हैं, जबकि मिली शोज 100 टाइम्स स्मॉलर क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की 1000 टाइम्स कम वैल्यू को दिखाने के लिए हम मिली वर्ड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली सेंटी, जो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो सेंटी वर्ड है इट शोज़ 100 टाइम्स लेस। जैसे कि सेंचुरी, सेंचुरी 100 से रिलेट करती है, सिमिलरली सेंटी वर्ड भी 100 से रिलेट करता है, बट इट शोज़ 100 टाइम्स लेस। सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में 1 मीटर का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट, तो
तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। चलिए बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं ट्राई दीज के, मैंने यहाँ किए हैं, आप इसकी हेल्प से इजीली समझ पाएंगे। पेज नंबर 12 पर आपका एक ट्राई दीज है। इट हैज़ अ क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक्स अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। वी ऑलरेडी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। We can also say that 1 kilometer is equals to 1000 multiply by 1 meter। 1000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ही रहेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। एंड वी नो, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मीटर को भी सेंटीमीटर में लाना होगा। तो वी ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 किलोमीटर बिकम्स इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉमा मीन्स लैख। इट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mg। वी ऑलरेडी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 g, 1000 ग्राम के बराबर होता है। सो वी कैन राइट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम। And 1 gram is equals to how many milligram? 1 gram is equals to 1000 milligram, ऊपर टेबल में है। तो it will become 1 kilogram is equals to 10 lakh milligram। 10 lakh milligram। Now there is a question that a box contain 2 lakh medicine tablets each weighing 20 gram। each weighing का मतलब बच्चे हमेशा each word आ जाता है, इसका मतलब हम एक की बात कर रहे हैं। A box contain 2 lakh medicine but the weight of one medicine is 20 milligram। So what will be the total weight of the tablets in the box? तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? We will write that weight of one tablet is 20 milligram। Total number of tablets in the box is 2 lakh। So total weight will be 2 lakh multiplied by weight of one tablet। So we will get 2 into 2 is 4 and count the number of zeros। There are 5 and 1 is there, so total number of zeros are 6। तो 4 के पीछे we wrote 6 zeros and put commas। Now we can easily see that it is 40 lakh। अब 40 lakh को what we did, we broke it down into 1000 and 1000। So it will become 4 into 1000 into 1000। We already know that 1000 milligram is equals to gram। So हम लास्ट वाले 1000 और मिलीग्राम को चेंज करके सिंपल ग्राम लिख सकते हैं। Then we have 4 into 1000 gram। 1000 gram is equals to how many kilogram? 1। So 4 into 1 is 4। So final answer will be 4 kilogram, right? I hope you would have understood it। Now let's come to exercise 1.2 question number 1। The question says there are ticket counter and tickets sold on the first, second, third and fourth day is given। You have to find how many total tickets have been sold at the counter। So here we are with the question। We will first of all write the tickets sold on each day। So tickets sold on first day we have wrote the number, on second day we have wrote the number, on third day we have wrote the number, and on the final day यानी कि fourth day we have wrote the number। So what will be the total number? Whenever the question says total, it means you have to sum them up, you have to add them। So we did 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751। आप इसको ऐड करेंगे you will get 7707 tickets, यानी कि 7707 tickets were sold on those 4 days, right? Next question is, you have been given some digits, you have to make a greatest number and a smallest or least number, then you have to find the difference between the two numbers। So first of all इस digit से 62743 से हमने greatest number form किया। फॉर्मिंग नंबर्स हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अपनी पहली क्लास में ही हमने फॉर्मिंग नंबर्स पढ़ा था। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। तो हमने ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को
अरेंज किया तो ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। और जब हमें उन्हीं डिजिट्स के लिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लीस्ट नंबर के लिए डिजिट को उल्टा लिख दिया, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर भी आ गया और लीस्ट नंबर भी आ गया। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑलवेज शोज सब्ट्रैक्शन। जहाँ भी आपको डिफरेंस निकालना हो वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस विल बी 76432 माइनस 23467. So it will be 52965. It means 52,965. So here we end up with today's class. I hope you would have understood it very well. ये जो 2 पेजेस मैं आपको दे रही हूँ ये आपको नोटबुक में लिखना है। Thank you and have a good day.